गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। मैं कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, तो अब मैं थोड़ी ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज से। एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके हैं 9th क्लास की। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 and chapter is lines and angles. So here first question is in figure 6.28 या फिर फिगर दी हुई है 6.28. Find value of x and y. आपको फाइंड क्या करना है? x and y and then show that. और क्या शो करना है? ए बी पैरेलल आ जाए सी डी के। सबसे पहले गिवन क्या है आपको? एक तो ये एंगल गिवन है, एक ही एंगल गिवन है, तो इनका कुछ नाम लाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाइट कर लो O और यहाँ लाइट कर लो B। A O और इसका कुछ नाम दे दो E और ये नाम F। A O E एंगल A O E कितना गिवन है? 50 डिग्री। C P D क्योंकि जो एंगल यहाँ गिवन होता है वो बीच में आता है। P गिवन है तो आप या तो सी पी डी लिख लो या डी पी सी लिख लो। तो एंगल सी पी डी कितना गिवन है? 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एक आपको x फाइंड करना है, एक आपको y फाइंड करना है। शो करना है ए बी पैरेलल आ जाए सी डी के। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर आप देखो इन दोनों एंगल्स को, अगर मैं इसे रोटेट करती हूँ और जब ये लाइन सीधी होगी, ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है सीधी होगी, जो ये लाइन होगी ये लाइन से क्या कर रही होगी? कट। और यहाँ पे दो एंगल्स बने हुए हैं इस पॉइंट पे और दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस लाइन को ये लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल। तो यूज करो एंगल AOE प्लस एंगल AO, नीचे आ सकते हो आप, AOF प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। AOE कितना दे रखा है? 50 डिग्री प्लस x 180 डिग्री प्लस का 50 देखा कि किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। तो यहाँ पे आपको x कितना मिल गया? 130 डिग्री। x मिलते ही आपको ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? y, क्योंकि x और y, अच्छा x और y अभी यहाँ पे नहीं, आप यूज कर लेते, x को मिलते ऑटोमेटिक y मिलता, लेकिन अभी आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आप कब यूज कर सकते थे? अगर ये दोनों लाइन क्या होती? पैरेलल। क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो आपको ये गिवन था कि जो ये दोनों लाइनें वो क्या है? पैरेलल, तो आप अल्टरनेट वाला एंगल यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ देखो ये 130 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 130 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हियर y इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो साइड में वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो y कितना आ गया? 130 डिग्री। मीन्स x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। देन x इक्वल्स टू y और वैल्यू क्या आ गई? 130। और ये दोनों के दोनों है कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। जहां से अल्टरनेट एंगल क्या आ गए? इक्वल आ गए। हेंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो आपकी ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? सी डी के। तो हेंस प्रूव हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको x फाइंड करना था, y फाइंड करना था, दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाना था।
एक्स आपका आएगा लीनियर पेयर की हेल्प से, दोनों का सम 180, वहां से एक्स मिलेगा। वाई आपका आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से, ये दोनों सेम आ जाएंगे। सेम आती कौन से एंगल से? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या आ गया आपकी? सेम। और अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In figure 6.29, if AB parallel to CD and CD parallel to EF, यहाँ पैरेलल है और यहाँ पैरेलल है तो यहाँ अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। एंड y रेशो z 3:7 फाइंड करना है x। तो डायग्राम 3 लाइन्स दे रखी है आपको। ट्रांसवर्सल लाइन ए बी सी डी ई एफ, ये x है, ये y है और ये आपका z है और ये फिगर है आपका 6.29। इन फिगर 6.29 ये फिगर दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो गिवन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ट्रांजिटिव से x पैरेलल टू y, y पैरेलल टू z, तो x पैरेलल टू z, तो इम्प्लाइज करेगा ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी पैरेलल किसके होगा? ई एफ के। तो ये आपस में तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। y रेशो z, जब भी रेशो में दिया होता है इसका मतलब ये नहीं y इक्वल्स टू 3, नहीं, तो कोई ना कोई नंबर होता है तो वो नंबर हम क्या लेट कर लेते हैं? x। तो here y इक्वल्स टू 3x, लेट x बी एनी नंबर एंड z ले लो आप 7x। अब सबसे पहले आपको x फाइंड करना है, x की वैल्यू अच्छा x तो ऑलरेडी फाइंड करना है तो आप यहाँ x नहीं ले सकते, तो x की जगह कोई और नंबर, x यूज हो चुका है, y और z, उसके अलावा कुछ और नंबर आप लेट कर सकते हो। तो जो भी नंबर्स आपको अल्फाबेट में से अच्छा लगे तो मैं u लेट कर लेती हूँ। तो लेट u बी एनी नंबर, यू ले लिया, अदरवाइज मैं पहले x लेके चलती, लेकिन ऑलरेडी x क्या करना है? फाइंड, फिर आप दोनों x में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से आप लेट कर लो कोई अनदर नंबर, वो मैंने u लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। s x y वो तो ऑलरेडी है, 26 अल्फाबेट है, 3 ऑलरेडी यूज है, y z x, उनके अलावा कुछ भी यूज कर लो। अब यहाँ से आपके पास y की वैल्यू है और z की, आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पुट करके y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो x और y इधर, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और दोनों इस तरफ ही बने हुए हैं, मतलब एंगल्स है वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और जब एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक तरफ ही बने रहते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x और y का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। y इधर है, अगर y इधर होता नीचे तो y और z क्या हो जाते हैं? अल्टरनेट, लेकिन अब y इधर तो है नहीं तो ये तो अल्टरनेट होंगे नहीं, लेकिन x भी नीचे इधर, z इधर है, तो x और z एंगल्स क्या हो गए? इक्वल, क्योंकि ये लाइंस भी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। ये देखो अलग से बना देती हूँ, ये ए बी और ये ई एफ, बीच की लाइन को भूल जाओगी। तो इधर ये x है और ये z है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट एंगल। तो x इक्वल टू z, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल इक्वल है क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल, एज क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ये आपने यूज कर लिया कि x इक्वल आ गया z के, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल, और पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एज क्योंकि ए बी पैरेलल टू ई एफ। नेक्स्ट
एक्स और वाई दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप साइड में रीजन क्या लिखोगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक तरफ एंगल्स जो बने होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये x है और x की वैल्यू क्या है z, तो मैंने x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया z। क्यों करा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू ही किसकी है y की और z की, तो y को चेंज करूंगी नहीं, चेंज किसको करना है x को, और x किस में चेंज होना चाहिए z में, z प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन लिखोगे क्योंकि x इक्वल टू z। z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू कितनी है 7u प्लस y की वैल्यू 3u इक्वल्स टू 180 डिग्री। 7u प्लस 3u कितने हो गए 10u, तो 10u इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री अपॉन में 10, तो कितना आ गया 18। तो u की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 18, तो यहाँ से u। नेक्स्ट मैं इसे गिवन वाला हटा देती हूँ, तो y 3 मल्टीप्लाई 18 y 7 मल्टीप्लाई ये z है आपका 7 मल्टीप्लाई 18, तो 18 3 जा 54, 18 7 जा 126 डिग्री। तो y आ गया और z, तो y कितना आ गया आपका 54 डिग्री और z कितना आ गया 126 डिग्री। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 180, या y की वैल्यू रिप्लेस कर दो 54, तो 180 में से क्या माइनस कर दोगे 54। तो नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, या इसे इक्वेशन मान दो 1, तो पुट y इक्वल्स टू 54 इन इक्वेशन 1, तो y की जगह 54 डिग्री x प्लस 180 डिग्री, x का x रहा प्लस y की जगह 54, 54 प्लस का जाके किस हो जाएगा माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126। अदरवाइज एक और बात थी, x किसके इक्वल था z के, और z कितना था 126, तो x की कितना आना था 126। तो जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है, तो देखो ये क्वेश्चन लीनियर पेयर में रख के हो रहा था, लेकिन डायरेक्टली x किसके इक्वल था z के, z ऑलरेडी कितना था 126, तो x में कितना आ गया 126। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। If AB parallel to CD, EF perpendicular to CD, and angle GED equals to 126 degree, फाइंड करने हैं एंगल EGE, एंगल GEF, एंगल FGE। डायग्राम है आपका ए, तो ओवरऑल ये आपके पास से क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है 6.30। आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, और आपको पता है यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल। मींस अगर ये गिवन कंडीशन है तो आपके माइंड में आ गया कि अल्टरनेट एंगल क्या होंगे इक्वल, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ अल्टरनेट एंगल क्या होंगे इक्वल। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी,
इस सिंबल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। EF परपेंडिकुलर है किसके? CD के। मीन्स आपको ये एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, तो ये एंगल क्या है? केवल लिख दो FED। गिवन FED इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको ये भी गिवन है। उसके बाद एंगल GED। GED, G यहाँ से शुरू हो रहा है, बीच में कौन एंगल आ रहा है? E, मतलब जो बीच में आता है उसी एंगल की बात होती है। GED मीन्स ये कंप्लीट एंगल। और ये कंप्लीट एंगल आपको कितना दे रखा है? 126 डिग्री। तो ये भी लिख दो, एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? AGE। फिर आपको जो एंगल फाइंड करने होते हैं वो आपको ध्यान से डायग्राम में देखने हैं। अगर आपको डायग्राम को एनालाइज करना आ जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाती है। तो आपको फाइंड करना है एंगल AGE। तो आपको डायग्राम में देखना है AGE कहाँ पे है? AGE, बीच में कौन आ रहा है? G। मीन्स कौन से एंगल की बात हो रही है? G की, जो A से शुरू होगा और E पे खत्म होगा। AGE मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब इसमें सबसे पहले गिवन ही क्या था? AB पैरेलल टू CD। AB ये लाइन है, AB से टच है ये एंगल। CD ये लाइन है, CD से एंगल आपका ये टच है 126, क्योंकि दो लाइन हो गई। मैं अलग बना के दिखा देती हूँ। AB और एक लाइन हो गई CD, दो लाइन हो गई। इनके बीच में ट्रांसवर्सल कि जो आपकी लाइन को दो पॉइंट पे, दो से ज्यादा जगह कट करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन है? GE आपकी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वो इन दो लाइनों को एक यहाँ कट करती है, एक यहाँ कट करती है। अब ये GE आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ये ही डायग्राम आपको ऐसे अलग से बना के देख लेना अपने आप को समझने के लिए। अगर आपको इसी डायग्राम के अंदर समझ आ जाता है तो अच्छी बात है। अब ये दो पैरेलल लाइन है। अब उसने बोला फाइंड कौन सा एंगल करना है? AGE। तो AGE तो ये वाला एंगल गिवन कौन सा है? GED। गिवन ये है 126 डिग्री। अब खुद आप देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। मींस 126 एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल G के। किसके? AGE। तो हो गया फर्स्ट। तो यही आपको करना है फ्रॉम डायग्राम। एंगल AGE इक्वल है किसके? GED। साइड में आप रीजन लिखोगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल एम्प्लाइज का साइन। एम्प्लाइज का मतलब ये हमने जो लाइन लिखी है, ये हमने कहाँ से लिखी है? डायग्राम से। AGE एंगल GED। GED की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। तो आपने फाइंड कर लिया इसका फर्स्ट एंगल AGE। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? GEF। अब खुद देखो, G से शुरुआत हो रही है, बीच में कौन आ रहा है? E, और खत्म कहाँ पे हो रहा है? F पे। तो ये वाला एंगल, स्मॉल एंगल। अब आपको पता है ऐसे दे रखा है और बीच में एक लाइन है, ये G है, E है, D है और ये F है। फाइंड करना है ये वाला। अगर मैं इस कंप्लीट शेडेड पार्ट में से ये हटा दूंगी तो यही तो बचेगा, और यही आपको क्या करना है? फाइंड करना है। मीन्स अगर कंप्लीट इस एंगल में से GED में से GED कितना है? 126 डिग्री। आप क्या माइनस कर दो? FED जो कितना है? 90 डिग्री। तो कौन सा एंगल बच जाएगा? GEF। तो नेक्स्ट
एंगल GEF, क्योंकि अब कौन सा एंगल चाहिए, GEF, तो GEF इक्वल है, तो GEF बड़े वाले एंगल में से, तो बड़ा वाला एंगल कौन है, GED, एंगल GED माइनस 90 डिग्री वाला FED, एंगल FED, एंगल GEF, GED की वैल्यू 126 डिग्री, एंगल FED की वैल्यू FED 90 डिग्री, तो 126 में से 96 गई तो 90 गई तो 126 माइनस 90 36 डिग्री, तो आपके पास एंगल GEF कितना आ गया, 36 डिग्री। सेकंड भी हो गया। नेक्स्ट अब क्या फाइंड करना है, FGE। फिर अब आपको देखना है FGE कहाँ फॉर्म हो रहा है डायग्राम में, F बीच में कौन है, G, ये वाला F G और E, मीन्स अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। और जैसे आपको ये एंगल फाइंड करना है तो आपको डायग्राम से देखते पता चल रहा होगा, AB क्या है, एक लाइन, ये लाइन पे दो एंगल है और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। तो नेक्स्ट मैं गिवन पार्ट रिमूव कर दीजिए, हियर AB इज अ लाइन, ये लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म होगा, AGE, एंगल AGE प्लस FGE, FGE, क्योंकि इस लाइन पे ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और साइड में रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। AGE की वैल्यू कितनी दे रखी है, AGE वैल्यू कितनी आ चुकी है, 126, तो यहाँ कितना पुट कर दिए, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल FGE 180 में से 126 गई तो 54 डिग्री, तो ये आपका हो गया थर्ड। तो यहाँ पे आपको तीन एंगल फाइंड करने थे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। In figure 6.31, if PQ parallel to ST, angle PQR equals to 110 degree and angle RST equals to 130 degree, find angle QRS। और आपको हिंट भी दे रखा है, हिंट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। डायग्राम P Q S T, Q एंगल 110 डिग्री, S दे रखा है 130 डिग्री, और ये एंगल आपको फाइंड करना है।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक फिगर है 6.31, ये आपको फिगर है 6.31। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। अब यहाँ पे दो पैरेलल दे रखे, पैरेलल दे रखे वो ही चीज कि अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल। पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के। मीन्स अगर ये लाइन आगे बढ़ाओगे और इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, पैरेलल, कट नहीं करेंगी, पैरेलल चलती रहेगी, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बस मीट नहीं करेंगी। नेक्स्ट, एंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, पी क्यू आर, ये एंगल कितना दे रखा है, आर। पी क्यू आर ये कितना दे रखा है, 110। आर एस टी 130। आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, बीच में कौन आ रहा है, आर, मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है। आप खुद देखो ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे नीचे है। अगर इसी में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो एक लाइन होगी, इस लाइन पे तीन एंगल फॉर्म होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मेरे पास ये दो एंगल आ जाते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप आ जाएगा, तो आपको यही यूज करना है। तो इसने हिंट दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, एस टी। तो कौन से पॉइंट से जानी चाहिए आपकी लाइन, आर, और आर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करो। तो जब आप ड्रॉ करते हो तो डैश डैश यूज करते हैं। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, एस टी के। अब ये एक लाइन हो गई, इस लाइन का आप कुछ भी नाम दे दो, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ पॉइंट क्या था, आर। अब देखो ये एक लाइन है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, और अभी इस लाइन पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तीन एंगल, और तीन एंगल का सम कितना होगा लीनियर पेयर से, 180 डिग्री। अगर आपके पास ये दो एंगल आ जाते हैं तो आपको यही तो एक एंगल फाइंड करना है, तो आपको अब इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन, गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। नेक्स्ट, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री। फिर आपको फाइंड करना है, ये आपको सब लिखना होता है जब आप प्रॉपर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कि अगर आपका पेपर होता है, टेस्ट होता है, आप एक फेयर नोटबुक बनाते हो, तो आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन का बिल्कुल एक फॉर्मेट करना होता है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, ये आपको फाइंड करना है। फिर उसने बोला ड्रॉ अ लाइन, तो आपको लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, जो आप खुद से रचना कर रहे हो। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, और पैरेलल के जो सिंबल यूज करते हैं वो दो सिंगल लाइन यूज करते हैं। तो पैरेलल, तो मैं पैरेलल वर्ड ना लिख के मैं सिंबल यूज करूंगी। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, ये किसका सिंबल है, पैरेलल टू एस टी, थ्रो पॉइंट आर। दैट इज का मतलब होता है कि जो आपने दो लाइनें लिखी है इनका मतलब क्या है शॉर्ट में, वो इसका मतलब होता है दैट इज का सिंबल होता है कि आप स्मॉल आई बनाओ, डॉट लगाओ, फिर स्मॉल ई बनाओ। तो दैट इज का मतलब आपने जो लाइन लिखी है इसका मतलब। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कौन, एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन का नाम क्या है, एक्स और वाई, जो किसके पैरेलल है, एस टी के। तो आपने एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, एक्स और वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों से देखो, पी क्यू पैरेलल टू
एस टी, और एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, दोनों में इधर एस टी है, तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, एक्स वाई के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, और एस टी किसके पैरेलल है, एक्स और वाई के। तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ से ये भी इम्प्लाइज हो रहा है पी क्यू पैरेलल टू एक्स और वाई। तो पी क्यू किसके पैरेलल आ गया, एक्स वाई के, ये तो ऑलरेडी पैरेलल था, पी क्यू किसके पैरेलल आ गया, एस वाई के। इस पैरेलल से आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आएगी, क्यों हमने पहले पैरेलल किया, वो हमने इसलिए किया, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई, ये एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, और ये दोनों एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, क्योंकि एक तो यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है, और अगर आप इस लाइन को भी आगे बढ़ाओगे तो इसे कट करेगी। अगर इस ट्रांसवर्सल को देखिए, इसकी तरफ दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है जो गिवन है 110, एक ये एंगल बन रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल की जब एक तरफ एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर के एंगल है, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर ये एंगल है, इसकी हेल्प से ये आएगा, ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, और ट्रांसवर्सल की एक तरफ है, और इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, तो इसकी हेल्प से ये एंगल आ जाएगा, और जब ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो इनका एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से 180 डिग्री, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इसलिए हम पहले पैरेलल कर रहे हैं कि पी क्यू किसके पैरेलल दिखा दें, एक्स वाई की, ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल थे, आप इसको दिखा दें। अब पैरेलल हो गया, तो पैरेलल की हेल्प से अब आप थ्योरम लगा पाओगे, एग्जाम लगा पाओगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं, तो आपको प्रॉपर लिखना होता है Q1, तो मैं अब ये इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू इम्प्लाइज का साइन आप यूज करोगे, पी क्यू आर प्लस ये एंगल और ये एंगल क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखोगे, रीजन देख लीजिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक तरफ इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का जब सम कितना आ जाए 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री। तो आपको ये रीजन लिखना है साइड में। अब ये रेज कर दो, आपको ये रीजन लिखना है क्योंकि, तो एज क्योंकि के लिए आप ये 3 डॉट यूज करते हो, ऊपर 2 डॉट नीचे 1, इसका मतलब होता है एज क्योंकि, और जब 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मतलब होता है सो मतलब इसलिए, इसका मतलब क्योंकि, इसका मतलब इसलिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पी क्यू आर तो गिवन ही है 110 प्लस क्यू आर एक्स आपको फाइंड करना है 180, ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एक्स 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री, तो आपके पास ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। सेम आप ऐसे ये एंगल फाइंड करोगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो उसकी हेल्प से आपका ये एंगल आएगा। तो सिमिलरली करना है आपको। अब ये रेस कर दो, तो यहाँ पे कौन से एंगल है
RST, एंगल RST प्लस दूसरा एंगल ये वाला SRY इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम आपको रीजन लिखना है। उसी की हेल्प से RST कितना गिवन है, RST 130, तो 110 की जगह कितना आ जाएगा 130 डिग्री। यहाँ पे लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली मतलब जैसा अभी किया उसी के जैसा। यहाँ पे QRX की जगह क्या फाइंड करना है, एंगल SRY। ये प्लस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो QRX की जगह एंगल SRY कितना आ चुका है, एंगल SRY निकाल लो, एंगल SRY 180 में से 130 गई तो 50 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। ये भी आ गया, ये भी आ गया, बस ये एंगल ही तो फाइंड करना था। QRS और ये एक लाइन है, इस पे 3 एंगल बनी हुई है और उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो वहां पे इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 3 बने होंगे तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो नेक्स्ट here XY is a line, XY क्या है आपकी लाइन, और लाइन पे 3 एंगल है तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या है QRX प्लस सेकेंड एंगल QRS प्लस थर्ड एंगल SRY इक्वल्स टू 180 डिग्री, और साइड में डी है लीनियर पेयर एंगल। QRX कितना निकाला, अभी निकाला आपने 70। QRS तो आपको फाइंड नहीं करना है, प्लस एंगल SRY वो कितना गिवन है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120, प्लस एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल QRS 180 डिग्री, ये प्लस का इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो एंगल QRS 180 में से 120 गई तो 60 डिग्री। तो ये ही आपको फाइंड करना था, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th। इन फिगर अभी आपका है 6.32। इफ AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल्स टू फाइंड X एंड Y। आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका है A B C, ये D है, यहाँ पे आपका एंगल है 50 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है X, T पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, और ये एंगल है Y, और आपको ये गिवन है 127 डिग्री। इन फिगर 6.32 आपको ये फिगर दी हुई है 6.32। AB पैरेलल टू CD, वही चीज गिवन क्या है, AB पैरेलल टू CD, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे इक्वल। तो गिवन लिखो पहले AB पैरेलल टू CD मीन्स अगर AB पैरेलल है CD के तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और
अगर आपके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ये दोनों कंडीशन इफ एंड ओनली इफ होती है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और ये सी डी। ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू 50 डिग्री आपको गिवन है। ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी, पी आर डी 127 डिग्री। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। अब यहाँ करते हैं आपका सॉल्यूशन। अब देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, अलग से डायग्राम बना लो। ये ए है, ये बी है और ये यहाँ पे सी है। अलग से क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, एक बार ट्रांसवर्सल पी क्यू है और एक बार ट्रांसवर्सल पी आर है। तो जिससे आपको समझ आ जाए, अभी हम लेके चलते हैं पी क्यू को। पी क्यू क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल है, एक बार ये ट्रांसवर्सल यहाँ भी कट करती है और यहाँ भी सेम पी आर भी दो जगह कट कर रही है, तो दोनों की दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल। तो पहले हम एक को लेके चलते हैं, पी और क्यू। तो इसका नाम पी, इसका नाम क्यू। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो अल्टरनेट मींस ये वाले दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। ये एंगल कितना है? 50 और ये एंगल कितना है? x। मींस 50 किसके इक्वल आ गया? x के। तो आपको यही लिखना है सॉल्यूशन में। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, और अगर ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। अल्टरनेट देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल ये 50 और ये x। तो 50 डिग्री इक्वल्स टू x। आप इससे पहले इसका प्रॉपर एंगल लिखिए, ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू आर। और ए पी क्यू कितना गिवन है? 50 डिग्री। और पी क्यू आर कितना गिवन है? x। तो यहाँ से x कितना आ गया? 50 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना था? x निकल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? y। सेम y होगा, तो सिमिलरली करते हैं y। अब y को देखिए, y के लिए y कौन सी ट्रांसवर्सल पे है? PR पे। तो अब कौन सी ट्रांसवर्सल यूज करेंगे? PR। तो x तो आपका आ चुका है 50 डिग्री। नेक्स्ट अब दोबारा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ लाइन है ए बी, यहाँ लाइन है सी डी। ट्रांसवर्सल कौन है? अब PR। तो अल्टरनेट एंगल मींस जो एंगल यहाँ पे है और जो एंगल ये भी अल्टरनेट है, ये एक ये और एक ये दोनों भी अल्टरनेट है। पर आपको जो गिवन है आपको तो वहीं पे काम करना है ना। आपको गिवन के अंदर वाले, तो आपको ये वाले एंगल्स का काम है। तो इनका अगर ये दिए होते तो आप ये यूज करते अल्टरनेट। तो अब दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब अल्टरनेट एंगल देखो, ए पी आर, और यहाँ ट्रांसवर्सल कौन है? पी क्यू की जगह पी आर। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो लिखो देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू पी आर डी, पी आर डी। लिख दिया। अब देखो ए पी आर के अंदर सिर्फ y नहीं है, ए पी आर के अंदर दो एंगल आ रहे हैं, एक 50 और एक y। तो ए पी आर दो एंगल से मिलकर बना है 50 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू पी आर डी। वो कितना है? 127 डिग्री। तो प्लस का हो जाए, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अब 127 में से क्या माइनस करोगे? 50। जो आपका कितना आएगा? 77 डिग्री। तो अब आपका ये क्या निकल गया? y। तो x की वैल्यू आ गई 50
और y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करेंगे 6th क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसे करते ही आपका ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे। इन फिगर 6.3 जो आपका 6 क्वेश्चन है, अगर ये देखा जाए साइंस की लैंग्वेज है या आप एज इट इज साइंस में पढ़ते हो, तो आपको सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वही साइंस की 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो 2 लॉज यूज होंगे बस यहाँ पे। तो देखो पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर। आपके पास 2 मिरर दे रखे हैं, प्लेस्ड पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल। मैं पैरेलल ना लिख के पैरेलल का सिंबल यूज कर रही हूँ। पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी strikes the mirrored PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. अब आपको डायग्राम दिया हुआ है। PQ यहाँ दिया हुआ है, RS ये A B C और ये आपका D। अब देखिए फिगर 6.33 मीन्स आपको ये फिगर गिवन है। PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। ध्यान से देखिए, पीछे S लगाया हुआ है, मीन्स सिंगुलर ना होके क्या है? प्लूरल। मीन्स एक मिरर नहीं है, कितने मिरर हैं? 2। तो 2 मिरर है, मिरर का नाम क्या है? PQ एंड RS। 2 मिरर है, मिरर का नाम रख दिया, एक का नाम PQ रख दिया, एक का नाम RS रख दिया। 2 मिरर हो गए तो आपको समझ आ गई PQ भी मिरर है और RS भी है। अगर ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट करता है। तो PQ एंड RS आर 2 मिरर प्लेस्ड, जो रखे गए हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये नहीं कि आप दोनों को कैसे भी रख दो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। मीन्स एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ पे रखा गया है, तो दोनों एक दूसरे के क्या रखी गई है? पैरेलल। आगे पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की। नेक्स्ट एन इंसिडेंट रे, एक लाइट आती है। इंसिडेंट रे का मतलब जो अपकमिंग लाइट है, जो लाइट आ रही है। एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे है, एक लाइट आ रही है जिसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे का नाम क्या है? ए बी। ए और बी, तो ये आपकी कौन सी लाइन है? इंसिडेंट। तो आप समझो, आपको मैं सबसे पहले साइंस का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। साइंस में कहते हैं
कि अगर आपके पास ये एक मिरर है ए बी, बीच में होता है नॉर्मल, बीच में क्या होता है नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट का मतलब जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड का मतलब जो आने के बाद इस पॉइंट पे टकरा के वापस चली गई। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब ये आई, तो ये एंगल कौन सा फॉर्म हो गया आई। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करती है आई। अब ये आके यहाँ पे टकराई इस मिरर पे, टकराने के बाद मिरर ने इसे रिफ्लेक्ट वापस भेज दिया, तो ये वापस चली गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल हो गया आर। तो दो नियम होते हैं, टू लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ये इंसिडेंट और ये इसका नाम तो होता है इंसिडेंटली, और इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड, कि जो टकराने के बाद चली गई, रिफ्लेक्टेड। और ये बीच में होती है नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन। अब दो नियम होते हैं, टू लॉज होते हैं। लॉज क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, मीन्स तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, ऊपर एक ही प्लेन है तीनों का। ये तो है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों इक्वल होते हैं, तो एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर। तो इस क्वेश्चन में आपको इसी लॉ का यूज करना है कि इंसिडेंट एंगल और एंगल आर क्या होगा, आपके दोनों इक्वल। तो मीन्स अगर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके बीच में क्या होगी नॉर्मल, तो यहाँ जो दो एंगल बनेंगे वो दोनों क्या होंगे इक्वल। ऐसे ही एक ही सरफेस हो गया, इस सरफेस के लिए ये आ रही है और ये यहाँ से जा रही है, तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, बीच में नॉर्मल होगा, तो इन दोनों एंगल जो यहाँ पे होंगे वो दोनों भी एंगल क्या होंगे इक्वल। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब ये कहता है एक इंसिडेंट ले, तो ये लाइन कौन सी है इंसिडेंट, ए और बी। स्ट्राइक द मिरर, मिरर को स्ट्राइक करी, पी क्यू मिरर था, इसे कहाँ स्ट्राइक करी बी पे, तो बीच में कौन होता है नॉर्मल। तो आप ये एम ले लो और ये एन ले लो। तो ये इंसिडेंट है, तो यहाँ एंगल बन रहा होगा, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पाथ बीसी, तो ये बीसी क्या होगी रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ दो एंगल बनेंगे, तो मैं सपोज कर लेती हूँ एक एंगल 1 और एक एंगल 2। तो ऐसे 1 किसके इक्वल होगा 2 के। नेक्स्ट, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। अब ये मिरर है आर एस, इसे कहाँ स्ट्राइक करती है आर एस पे, तो इस मिरर के लिए तो ये आ रही है, पहले मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टेड थी, लेकिन दूसरे वाले मिरर के लिए कौन सी होगी आने वाली, तो इंसिडेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सी डी, एंड रिफ्लेक्ट बैक, और वापस रिफ्लेक्ट होगी अलॉन्ग सी डी। तो दो एंगल यहाँ पे बनेंगे, बीच में नॉर्मल है, तो यहाँ पे 2 और 3 ले लिए, तो यहाँ 3 और 4, तो सेम 3 और 4 इक्वल होंगे। आपको प्रूव करना है कि जो ये ए बी है, ए बी और ये सी डी दोनों क्या आ जाए पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल आ जाए तो इनके बीच में एक लाइन है जो इन्हें दो जगह कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल अब पैरेलल प्रूफ करने के लिए, पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, और अगर आपको अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो क्या होता है पैरेलल। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए वही हम अपना कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको क्या शो करना है, अल्टरनेट एंगल क्या आ जाए इक्वल, मीन्स ये दोनों एंगल क्या आ जाए इक्वल। मीन्स आपको यहाँ दिख रहा है ये एंगल कौन सा ए बी सी इक्वल आ जाए बी सी डी के, मीन्स ये दोनों एंगल क्या आ जाए इक्वल। तो अब यूज करो सॉल्यूशन। पी क्यू मिरर है, बी एम परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम से एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के। और आपको पता चल गया, मुझे पैरेलल प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाने बस। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4,
एंगल 1 और 2 किसके हाफ है? एंगल 1 ए बी सी, तो ए बी सी का आधा करेंगे क्योंकि ए बी सी में तो पूरा आ जाएगा, पूरा एंगल कवर हो जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी का हाफ ही बना रहा है और 2 आ रहा है, तो एंगल 1 और 2 किसका हाफ है? एंगल ए बी सी का। सेम 3 और 4 बी सी डी, तो दोनों किसके हाफ है? एंगल बी सी डी के दोनों हाफ है। आपने ये यूज कर लिया। उसके बाद पी क्यू आर एस, दो मिरर दे रखे हैं और दोनों मिरर कैसे रखे हुए हैं? पैरेलल। और क्या गिवन है आपको? गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एक आपको ये गिवन है। अब एक जो आपको यूज करना है, बी एम क्या था? नॉर्मल। पी क्यू बी एम आपका नॉर्मल है, बी एम इज नॉर्मल। नॉर्मल किसके ऊपर था? पी क्यू पे, नॉर्मल ऑन पी क्यू। अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री, मीन्स दैट इज बी एम नॉर्मल का सिंबल परपेंडिकुलर पी क्यू। ये हो गया। अब आप ये सिमिलरली बी एम नॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल कौन है? सी एन, तो सी एन किसके परपेंडिकुलर आएगा? आर एस की। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब ये पी क्यू है और ये आर एस है और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है? बी एम के, और आर एस एस से परपेंडिकुलर है सी एन के। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में तो ये दोनों भी क्या होंगे? पैरेलल। तो आप इम्प्लाइज करोगे बी एम पैरेलल टू सी एन, साइड में रीजन लिखोगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये रीजन लिखना है। अब जो प्रूफ करना है मैं सिर्फ इतना कर दी, क्वेश्चन को इरेज कर लियो। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया, सिर्फ प्रूफ रहने देती हूँ। अब देखो आप यहाँ तक पहुंच गए, ये कि जो बी एम है मीन्स आप पहुंच गए यहाँ तक, बी एम पैरेलल आ गया सी एन के, यहाँ पे पहुंच गए। ये बी एम है, ये सी एन है और ये इनके बीच की लाइन है बी एम सी एन। और अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनके बीच के अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल। और अल्टरनेट एंगल कौन है इनके बीच में? एंगल 2 और 3। तो आप लिखोगे यहाँ से, अगर ये एक पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। आपको साइड में रीजन लिखना है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। उसके बाद एस, क्योंकि अल्टरनेट्स एंगल्स आर इक्वल। एंगल 2 की वैल्यू रख दो क्योंकि आपको पहुंचना है कंप्लीट एंगल पे, ए बी सी पे, और एंगल 2 की वैल्यू यही है तो एंगल 2 की जगह रखो हाफ एंगल ए बी सी। एंगल 3 की वैल्यू रखो हाफ एंगल बी सी डी। हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब ध्यान से देखो, ए बी सी मीन्स आ गया ना कंप्लीट एंगल, दूसरा एंगल बी सी डी आ गया ना कंप्लीट एंगल मीन्स, तो ये ए बी सी और ये बी सी डी, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? अल्टरनेट। और वो अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल क्या हो गए आपके? इक्वल प्रूफ। तो आपको लिखना है। और अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूफ हो गए तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इसके बीच के? ए बी एंड सी डी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये आपकी एक थ्योरम भी है 6.3 की, आप यदि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो आप जाके वहाँ पे थ्योरम भी रीड कर सकते हो। ये डायरेक्ट आपको बट एज पता होना चाहिए, तो ये हम जब क्वेश्चंस भी करते हैं तो वी नो दैट करके लिखना होता है। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस क्या आ गई आपकी? पैरेलल।
तो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब आप यहाँ तक अच्छे से कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो कि मैं आपको बता पाऊँ। ओके, बाय, थैंक यू।